सिरात मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की हदायत अता फरमा, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से हों। मैं हूँ अशर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम। दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि अल्लाह ताला के प्यारे और पहले नबी कौन थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन शायद हमको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला के दूसरे नबी कौन थे। दोस्तों, आज हम जिस नबी के बारे में बात करने लगे हैं, इनका नाम है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखना सीखा और अल्लाह ताला के लिए पहली दफ़ा जहाद किया। आज हम इनकी वीडियो पे एक रिएक्ट करेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के जरिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज इब्ने कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है: पूरा कद व कामत खूबसूरत, उबरू, घनी दाढ़ी, उम्दा और साफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोश पसंद, संजीदा और मती, चलते हुए नजर नीचे, इंतहाई फिक्र गौस के आदि, गुस्से के वक्त सख्त गजबनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदि। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूँकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी रहे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल इन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह और तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था जबकि दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मार्के हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा माल असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम की आयत 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबा के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। इब्ने जरीर ने एक रिवायत बयान की है कि वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है। इब्ने जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने भी इस रिवायत का जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद न मिल सकी। वो रिवायत ये है, इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हलाल बिन यस्यार से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने काब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, काब, इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह के इस कौल हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया का क्या मतलब है?
تو काब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक अमल करेंगे उस सब के बराबर में तुझे हर दिन अजर दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे अमाल में रोज अफजू इजाफा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने ख्याल को एक रफीक फरिश्ते पर जाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फरिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक अमाल का ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल कर सकूं। उस फरिश्ते ने जब ये सुना तो इदरीस अलैहिस्सलाम को बाजुओं पर बैठाकर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो मौत का फरिश्ता जमीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं पे दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? उसने कहा, मेरी पुश्त पर। उस पर मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करूं, इसलिए मैं सख्त हैरत में था, ये कैसे मुमकिन है? चुनाचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाजत तलब की और उनकी रूह कब्ज कर ली। अनबिया को ये इम्तियाज हासिल है कि फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह कब्ज नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इख्तियार दिया गया कि आप दुनिया में मजीद रहना पसंद करें तो रह सकते हैं या फिर रफीक आला की रिफाकत को पसंद कर लें। आपने रफीक आला की रिफाकत को पसंद फरमाया। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई। उन्हें भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। फर्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं की गई। ये वाक़या नकल करके काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद की तफसीर यही है, लेकिन दुरुस्त बात ये है कि ये इसराइली रवायत है। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो कई लोग फसाद में और बढ़ गए, उनमें शर फैल गया, ताहम वो तौहीद पर कायम रहे। बुत परस्ती का उनसे कोई शऊर नहीं था। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे। उनमें फस्क व फुजूर जरूर था मगर शिर्क नहीं था। अल्लाह ताला के इस इरशाद गर्ज लोग एक ही उम्मत के थे का यही मतलब है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर ये वीडियो देखी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ यही फर्क था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ताला ने चौथे आसमान पर कब्ज किया, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज नहीं किया। तो दोस्तों, हम सबको ये चाहिए कि हम अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में खूब पढ़ें और जानें कि उन्होंने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या क्या जतन किए। अब इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे खैरियत से रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।